नमस्कार दोस्तों, तो स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल जीके ज्ञान योग में। तो दोस्तों, जो हमारी सीरीज चल रही है उम्मीद सीरीज, जो कि हमने री एग्ज़ाम के लिए बनाई है, जो पटवारी वीडियो का एग्ज़ाम है, तो हम आज उसका टॉपिक वाइज जो हम पीएस नेगी के ऑब्जेक्टिव जो हमारी जो बुक है उससे हम एमसीक्यू क्वेश्चन कर रहे हैं। तो आज का टॉपिक हमारा है उत्तराखंड ऊर्जा संसाधन तथा विद्युत परियोजना। तो हम उस टॉपिक को उसके एमसीक्यू क्वेश्चन करेंगे। तो आज की वीडियो हम शुरू करते हैं। तो जो आज का जो पहला प्रश्न है वो है सूची ए को सूची 2 से मिलाना है। तो इसमें जो पहली सूची दे रखी है तो उसमें दे रखा है बावला नंदप्रयाग। तो इसको मिलाना है तो इसका क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा नंदाकिनी नदी। ठीक है, इसका क्या हो जाएगा, नंदाकिनी हो जाएगा, इसका हो जाएगा नंदाकिनी। अब जो इसके बाद जो सेकंड है उसको देखते हैं, वो है सैला उर्थिक। ठीक है, सैला उर्थिक है जो ये है धौली गंगा पर। ये कहाँ पे है, धौली गंगा पर है। इसके बाद है तालुका सांकरी। तो तालुका सांकरी जो है यह है टोंस नदी पर। इसके बाद जो पथरी है वो है गंगा नहर पर। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। अगला क्वेश्चन है डकरानी परियोजना किस जनपद में स्थित है। तो डकरानी परियोजना जो है वो है देहरादून में स्थित है। और यह कौन सी नदी पे है, ये यमुना नदी पर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है उत्तर भारत की प्रथम विद्युत संयंत्र ग्लोगी जल विद्युत परियोजना स्थित है। तो ग्लोगी कहाँ है, ग्लोगी हो जाएगी मसूरी में, ग्लोगी परियोजना हो जाएगी। ग्लोगी कहाँ पे है, मसूरी में है। ग्लोगी विद्युत परियोजना से उत्पादन कार्य कब शुरू किया गया। तो ये किया गया 1909 में शुरू किया गया। कब किया गया, 1909 में शुरू किया गया। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है। इसमें से बताना है कि कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है। तो जो डकरानी परियोजना है देहरादून में बिल्कुल सही है। चीला परियोजना पौड़ी में गंगा नदी पर बिल्कुल सही है। खोदरी परियोजना देहरादून में यमुना नदी पर बिल्कुल सही है। छिबरो परियोजना पौड़ी में नहीं है। ये कहाँ पे, जो छिबरो परियोजना ये देहरादून में है, ये टोंस नदी पर है। कौन सी नदी पर जाएगी, टोंस नदी पर, वो कहाँ है, या देहरादून में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मुख्यमंत्री सौर स्वरोजगार योजना की शुरुआत किसने व कब की थी। तो किसने और कब की थी, इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा त्रिवेंद्र सिंह रावत ने 2020 में की थी। अगला जो हमारा प्रश्न है वो है सूची ए को सूची 200 मिलाना है। इसमें कुछ परियोजना दी गई है और इनकी क्षमता हमें बतानी है कि किस परियोजना की कितनी क्षमता है। तो हम देखते हैं 7वां क्वेश्चन। इसमें जो 82 परियोजना है तो उसका क्या है, वो 120 मेगावाट है। जो लखवाड़ परियोजना है वो 300 मेगावाट पर ही है। और जो किसाव परियोजना है वो 660 मेगावाट पे है। और जो बावला नंदप्रयाग है ये कितने पे है, ये 300 मेगावाट पे है। नेक्स्ट प्रश्न हम देखते हैं, निम्न में से कौन सी परियोजना टोंस नदी पर बनी हुई है। इसमें से बताना है कि टोंस पर कौन सी बनी हुई है। तो इचारी बांध भी क्या है, टोंस पे है। छिबरो परियोजना भी क्या है, टोंस पे है। कीसो बांध भी टोंस पे। तो यानी क्या है, उपयुक्त सभी के हो जाएंगे, सारे के सारे टोंस नदी पर हो जाएंगे। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है। हमें इसमें बताना है कि कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है। लोहारी नागपाल परियोजना उत्तरकाशी में बिल्कुल सही है। विष्णुप्रयाग परियोजना रुद्रप्रयाग में, ये क्यों जाएगा, ये गलत हो जाएगा। मनेरी भाली परियोजना उत्तरकाशी में बिल्कुल सही है। सप्तेश्वर परियोजना पिथौरागढ़ में बिल्कुल सही है। जो विष्णुप्रयाग परियोजना है वो रुद्रप्रयाग में ना होकर कहाँ है, चमोली में स्थित है। अगला प्रश्न है, कीसो बांध परियोजना कितने मेगावाट की है। तो जो कीसो बांध परियोजना है वो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा है, ये हो जाएगी 660 मेगावाट की परियोजना है। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड में विद्युत निगम लिमिटेड का गठन कब किया गया। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ये विद्युत निगम लिमिटेड का जो गठन हुआ ये 2001 में हुआ। उत्तराखंड की सबसे बड़ी परियोजना निम्न में से कौन सी है। हमें बताना है कि उत्तराखंड की सबसे बड़ी परियोजना कौन सी है। ये सिंपल क्वेश्चन है, इसका आंसर क्या हो जाएगा, टिहरी परियोजना हो जाएगी। अगला प्रश्न है, टिहरी बांध परियोजना को, इसमें कथन और कारण दे रखे हैं। तो इसमें कथन है, टिहरी बांध परियोजना को राष्ट्र के गांव की संज्ञा दी गई और इसका कारण है, यह परियोजना ग्रामीण क्षेत्रों की जल विद्युत और सिंचाई समस्याओं का समाधान करती है। तो इसमें क्या हो जाएंगे, दोनों कथन क्या हो जाएंगे, सही हो जाएंगे। और आर ए की क्या है, सही व्याख्या है। अगला प्रश्न है, राज्य स्तरीय ऊर्जा पार्क किस जनपद में स्थित है। जो राज्य स्तरीय
ऊर्जा पार्क है वो किस जनपद में है, तो ये हो जाएगा देहरादून में स्थित है। अगला जो प्रश्न है वो है निम्न में से टिहरी परियोजना के संदर्भ में क्या सही नहीं है। इसमें से बताना है कि टिहरी परियोजना के संदर्भ में कौन सा कथन गलत है। तो हम इसके ऑप्शन देखते हैं। इसकी ऊंचाई 260.5 मीटर है, ये क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा। यह अलकनंदा व भागीरथी नदियों के संगम पर स्थित है, ये गलत हो जाएगा। इसे राष्ट्र गांव की संज्ञा दी गई, बिल्कुल सही है। यह एशिया का क्या है, सबसे ऊंचा बांध है, ये भी सही है। ये अलकनंदा पे ना होकर किस पे है, ये भागीरथी और गंगा पर स्थित है। अगला प्रश्न है हमारा, उत्तराखंड में किस संस्थान का संबंध रिन्यूएबल एनर्जी से है। तो किस संस्थान का हो जाएगा, उरेडा का संबंध हो जाएगा। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है। इसमें से कौन सा सुमेलित नहीं है, हमें ये बताना है। तो भालू बांध जो रानीखेत में है, कालागढ़ बांध पौड़ी में है, कोटेश्वर बांध रुद्रप्रयाग में ना होकर कहाँ है, ये टिहरी में हो जाएगा। ये कहाँ है, ये टिहरी में है। और यहाँ पर क्या है, कोटेश्वर गुफा। अगर कोटेश्वर गुफा पूछेगा तो क्या हो जाएगा, गुफा कहाँ है, रुद्रप्रयाग में है। गौरी डैम किस पे है, चंपावत में है। तो इसमें सी वाला सुमेलित नहीं है। अगला प्रश्न है उत्तराखंड अक्षय ऊर्जा विकास अभिकरण यानी उरेडा का मुख्यालय पूछ रहा है। तो उरेडा का मुख्यालय कहाँ पे है, इसका मुख्यालय देहरादून में स्थित है। अगला प्रश्न है लखवाड़ बांध परियोजना कितने मेगावाट की है। लखवाड़ बांध जो परियोजना है वो 300 मेगावाट की है, इसका आंसर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है जो वो काफ़ी इम्पोर्टेंट है, ये पेपर में बन सकता है। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के तहत कितनी यूनिट मुफ्त बिजली देने का प्रावधान है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका हो जाएगा 300 यूनिट हो जाएगा। अगला जो प्रश्न है निम्न में से कौन सा कथन लखवाड़ बांध से संबंधित नहीं है। तो हमें बताना कि कौन सा इससे संबंधित नहीं है। तो लखवाड़ बांध यमुना नदी पे है, बिल्कुल सही है। लखवाड़ बांध देहरादून में, बिल्कुल सही है। मेगावाट क्षमता 380, गलत है, क्योंकि हमने भी ऊपर पढ़ा था इसकी कितनी है, 300 मेगावाट है। तो इसका आंसर क्या जाएगा, सी। अगला जो प्रश्न है वो है टिहरी बांध परियोजना के संदर्भ में विस्थापन एवं पुनर्वास के विषय में क्या सत्य नहीं है। ठीक है, इसमें बताने की क्या सत्य नहीं है। तो 22 के हम देखते हैं ऑप्शन। इसमें कि इस परियोजना से लगभग 1 लाख लोग प्रभावित हुए, बिल्कुल सही है। इसके प्रभाव से ग्रामीण क्षेत्र अछूता रहा, ये क्या हो जाएगा, यह कथन क्या सत्य नहीं है। ठीक है, इसका आंसर बी हो जाएगा। इससे 1815 में स्थापित टिहरी शहर पूरी तरह जलमग्न हो गया। कौन सा 22वां क्वेश्चन, टिहरी बांध परियोजना के संदर्भ में विस्थापन पुनर्वास के विषय में क्या सत्य नहीं है, ये पूछ रहे हैं ना। ठीक है, इससे प्रभावित कुछ लोगों को देहरादून एवं ऋषिकेश जैसे नगरों में बसाया गया। यहाँ पे ये वाला भी गलत हो जाएगा 22 का, इसमें 1815 देर का है। इसका आंसर सी हो जाएगा। अगला जो हमारा प्रश्न है वो है टिहरी हाइड्रो। ठीक है, ये हमारा जो अगला प्रश्न है वो किससे है, टिहरी हाइड्रो से है। टिहरी हाइड्रो डेवलपमेंट कारपोरेशन की स्थापना कब हुई, ये क्वेश्चन कई बार पेपर में बना है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 12 जुलाई 1988 में हुई। अगला जो प्रश्न है वो है गलत युग्म का चयन करें। इसमें बताना है कि कौन सा गलत है। तो इसमें है कोटेश्वर डैम सरयू नदी पे, ये क्या पहले वाले क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। क्योंकि किसाऊ डैम क्या टोंस नदी पर है, टिहरी डैम भागीरथी भिलंगना नदी पर है, लखवाड़ डैम किस पे, यमुना नदी पर है। अब हम देखते हैं अगला प्रश्न। अगला जो हमारा प्रश्न है वो है विष्णु प्रयाग जल विद्युत परियोजना किस नदी पर बनी हुई है। तो किस पे बनी है, ये अलकनंदा पर बनी हुई है। अगला जो हमारा प्रश्न है वो है निम्न कथनों पर विचार कीजिए। तो जो पहला इसमें है वो है मुख्यमंत्री सौर स्वरोजगार योजना के तहत युवा उद्यमी 25 किलोवाट सोलर विद्युत प्लांट स्थापित कर सकते हैं। ठीक, ये भी सही है। पीएम सूर्य घर योजना 15 फरवरी 2024 से लागू हुई, ये भी क्या हो जाएगा, ये भी सही हो जाएगा। ठीक,
उत्तराखंड सरकार द्वारा अपनी ऊर्जा ज़रूरतों के लिए अमेरिकी कंपनी किसने मैकेंजी से अनुबंध किया गया। ये भी क्या हो जाएगा सही। इसका जो आंसर क्या हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं हो जाएगा। अगला जो प्रश्न है वो है इस प्रकार से, गंगा नहर पर बनी मोहम्मदपुर परियोजना स्थित है। तो जो मोहम्मदपुर परियोजना है वो कहाँ पे है, वो हरिद्वार में है। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है, इसमें से बताने की कौन सा सुमेलित नहीं है। तो तुमड़िया जो डैम है काशीपुर में, बिल्कुल सही है। नानक सागर, ये कहाँ है, नानक सागर कहाँ हो जाएगा, ये यूएस नगर में हो जाएगा। सी वाला क्या है, हरिपुरा डैम का है बाजपुर में, बैगुल डैम कहाँ जाएगा, सितारगंज में हो जाएगा। अगला जो हमारा प्रश्न है वो है, सैराघाट डैम किस नदी पर बना है। तो जो सैराघाट डैम है वो सरयू नदी पर बना हुआ है। अगला जो प्रश्न है, टिहरी बांध में स्थित 400 मेगावाट की कोटेश्वर बांध परियोजना किस नदी पर बनाई गई है। तो किस नदी पर बनाई गई है, ये बनाई गई भागीरथी नदी पर। अगला जो हमारा प्रश्न है वो है, छतरा बांध किस नदी पर बनाया गया है। तो जो छतरा बांध है वो किस नदी पर है, ये टॉन्स नदी पर है। अगला जो प्रश्न है वो है, सूची 1 को सूची 2 से हमें मिलान करना है। तो इसमें परियोजना है और किस नदी पे है वो हमें बताना है। तो जो मनेरी भाली परियोजना है वो किस पे है, वो भागीरथी में है। और किस पे है, उत्तरकाशी डिस्ट्रिक्ट में है। दूसरा जो है वो क्या है, करमौली परियोजना, ये कहाँ है, जाड़गंगा, ये भी कहाँ है, उत्तरकाशी में है। जो सी वाली है जखोल सांकरी परियोजना, तो ये किस पे है, ये सूपिन नदी पे है, ये भी कहाँ है, उत्तरकाशी में है। और जो छिबरो परियोजना है ये टोंस नदी पे है, ये कहाँ है, ये देहरादून में है। अगला जो प्रश्न है उसमें भी हमें क्या करना है, सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। तो इसमें जो परियोजना दे रखी है और इसमें जिला दे रखे हैं, तो इनको हमें देखना है कौन सा परियोजना किस डिस्ट्रिक्ट में है। तो कोटली भेल परियोजना, कोटली भेल जो परियोजना है वो कहाँ हो जाएगी, ये हो जाएगी टिहरी जनपद में। लोहारी नागपाल परियोजना अभी बताया है, उत्तरकाशी में हो जाएगी। इसके बाद उत्यासू बांध परियोजना कहाँ है, ये पौड़ी में है। और ये कौन से उस पर है, ये नदी है, ये अलकनंदा नदी पर है। उसके बाद है किसाऊ बांध, एक ही बचा है। उसके बाद कौन सा हो जाएगा, देहरादून जनपद में। अगला जो हमारा प्रश्न है वो है, चमोली में स्थित मेल खेत व पंडोली डैम किस नदी पर बनाए गए हैं। तो ये किस नदी पर बनाए गए हैं, ये पिंडर नदी पर बनाए गए हैं। अगला जो प्रश्न है वो है, योजना आयोग ने टिहरी बांध को बनाने की स्वीकृति प्रदान की थी। तो कब की थी प्रदान, 1972 में प्रदान की थी। अगला जो प्रश्न है वो है, एशिया का सबसे ऊंचा एवं दुनिया का चौथा सबसे ऊंचा बांध कौन सा है। तो कौन सा हो जाएगा, ये टिहरी बांध हो जाएगा। अगला जो हमारा प्रश्न है वो है, निम्न में से टिहरी बांध के संबंध में सही कथन है। हमें टिहरी बांध के संबंध में क्या बताना है, सही कथन बताना है। भागीरथी व भिलंगना के संगम पर बना है, ठीक है, टिहरी बांध। उत्पादन क्षमता कितनी है, 2400 मेगावाट है। इसे राष्ट्रगांव की संज्ञा दी जाती है। ये क्या उपयुक्त सभी क्या हैं, सत्य हो जाएंगे। ऊपर यहाँ पे क्या थोड़ा सा हमने यहाँ पे थोड़ा एक क्वेश्चन में थोड़ा सा टिहरी बांध वाला उसमें मैंने गंगा लिख दिया, वो क्या भिलंगना होना था, उसको भिलंगना कर देना, थोड़ा दिमाग से निकल गया था। प्रश्न कहाँ पे, ये रहा, अलकनंदा भागीरथी, भागीरथी भिलंगना होना था इसने, भागीरथी क्या भिलंगना के संगम पर है। अभी जो हमारा प्रश्न है वो है, सूची 1 को सूची 2 से मिला रहा है। थोड़ा सा गलती जाती क्योंकि इतने सारे प्रश्न हैं, कभी कभी माइंड से निकल जाता है। अभी देखो, सूची 1 को सूची 2 से हमें मिलाना है। तो इसमें है जो पहला बंगोली व क्या है, पडोली डैम, तो ये कौन सी नदी पे हो जाएगा, ये हो जाएगा पिंडर नदी पे हो जाएगा। इसके बाद जो है इचारी बांध, जो इचारी बांध है वो किस पे हो जाएगा, टोंस नदी पर हो जाएगा। इसके बाद है सैराघाट बांध, तो सैराघाट बांध हो जाएगा से सैरा सा से सरयू नदी पर हो जाएगा। और कोटेश्वर बांध किस पे है, भागीरथी नदी पे हो जाएगा। अब हम देखते हैं 39वां प्रश्न, टिहरी बांध परियोजना के प्रथम चरण को कब शुरू किया गया। ठीक है, टिहरी बांध का जो चरण है वो कब शुरू किया गया, 30 जुलाई 2006 को शुरू किया गया। अगला जो प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है, परियोजना को नदी से मिलाना है। तो इसका हो जाएगा दुनाव जल विद्युत परियोजना,
काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो दुनाव जो जल विद्युत परियोजना है वो नयार नदी पर है और कहाँ है, ये कहाँ हो जाएगा, ये पौड़ी में हो जाएगा। इसके बाद है राजवक्ती जल विद्युत परियोजना। तो जो राजवक्ती जल विद्युत परियोजना है ये हो जाएगा हमारा धौली गंगा पर। उसके बाद है मलेरी झेलम परियोजना। तो जो मलेरी झेलम परियोजना है, ये थोड़ा सा यहाँ पे गलत हो गया, जो ये वाला था राजवक्ती जल विद्युत परियोजना ये नंदाग्नि नदी पर हो जाएगा, और जो मलेरी झेलम परियोजना है ये किस पे हो जाएगा, ये धौली गंगा पर हो जाएगा। उसके बाद जो लास्ट में बचा फाटा ब्यूह परियोजना ये मंदाकिनी नदी पर हो जाएगा। अगला जो प्रश्न है टिहरी बांध का डिजाइन किसने तैयार किया था। तो ये तो सबको पता होगा, जेम्स ब्रून ने तैयार किया था। अगला जो प्रश्न है निम्न में से टिहरी बांध की ऊंचाई कितनी है। तो जो टिहरी बांध की ऊंचाई है वो कितनी हो जाएगी, 260.5 मीटर हो जाएगी। अगला जो प्रश्न है उसमें है निम्न में से टिहरी बांध का जलाशय कितने वर्ग मीटर में विस्तृत है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 42 वर्ग किलोमीटर। अगला जो प्रश्न है वो है सूची ए को सूची 2 से मिलान करना है। तो इसमें सूची दे रखी है बांध परियोजना और उसके क्या बताना है, जिले बताना है कौन सा किसमें सम्मिलित है। तो जो पहला है टनकपुर परियोजना वो चंपावत में ही है। खोदरी परियोजना कहाँ है, ये देहरादून में है यमुना नदी पे। ठीक, चीला जो परियोजना है ये कहाँ है, पौड़ी में है गंगा नदी पे। और जो खटीमा परियोजना है ये कहाँ है, ये उधम सिंह नगर में है। अब देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1976 में बनी बांध विरोधी समिति के अध्यक्ष कौन थे। तो इसके समिति के अध्यक्ष कौन थे, विद्यासागर नौटियाल थे। अगला जो प्रश्न है भागीरथी नदी पर निर्मित लोहारी नागपाल परियोजना कितने मेगावाट की है। तो ये कितने मेगावाट की है, तो ये हो जाएगी 600 मेगावाट की हो जाएगी। अगला जो हमारा प्रश्न है वो है सूची ए को सूची 2 से मिलान करना है। तो इसमें क्या है, सूची ए को सूची 2 से हमें मिलान करना है। तो इसमें जो जखोल सांकरी, ठीक है, ये है, ये कौन सी नदी पे हो जाएगा, ये हो जाएगा सोपी नदी पे। ठीक है, करमोली जल विद्युत परियोजना किस पे हो जाएगी, जाड़ गंगा पे हो जाएगी। और पाला मनेरी परियोजना कहाँ हो जाएगी, भागीरथी नदी पे। और लिमची गाड़ परियोजना काफ़ी पेपर में आ चुका है, ये किस पे है, भागीरथी नदी पर है। अगला जो हमारा प्रश्न है ये फिर से रिपीट है, तालुका सांकरी परियोजना निम्न में से है। तो ये कहाँ है, उत्तरकाशी में है। इसके बाद जो अगला प्रश्न है वो है पंचेश्वर बांध किस नदी पर प्रस्तावित है। तो पंचेश्वर किस नदी पर हो जाएगा, ये हो जाएगा काली नदी पर। अगला जो प्रश्न है उसमें क्या है, सूची ए को सूची 2 से मिलान करना है। परियोजना दे रखे और उनसे संबंधित नदी दे रखे हैं। तो इसका हो जाएगा जो टनकपुर परियोजना है वो कहाँ है, वो शारदा नदी पर है। जो चीला परियोजना है वो किस पे है, वो गंगा नदी पर है। और जो राम गंगा परियोजना है वो किस पे हो जाएगी, राम गंगा पे ही हो जाएगी। और जो ढालीपुर परियोजना है वो किस पे हो जाएगी, यमुना नदी पे हो जाएगी। अगला जो हमारा प्रश्न है वो है निम्न में से दिए गए युग्मों में से सही युग्म का चयन करें। तो इसमें हम क्या करना है, सही युग्म का चयन करना है। टनकपुर परियोजना शारदा नदी पर है, बिल्कुल सही है। सप्तेश्वर जल विद्युत परियोजना शारदा नदी पर है और कहाँ पे है, ये पिथौरागढ़ में स्थित है। तो क्या जाएगा, ए और बी दोनों क्या जाएंगे, सही हो जाएंगे। अगला जो हमारा प्रश्न है उसमें भी क्या है, सूची ए को सूची 2 से क्या करना है, हमें मिलान करना है। परियोजना दे रखी है और नदी दे रखे हैं। तो इसका जो हमें देखना है सिरकारी भ्योल, ठीक है, रुपियास या बगड़ परियोजना, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो ये कहाँ है, ये गौरी गंगा पर ही है। इसके बाद है बोकांग बैलिंग परियोजना, तो ये कहाँ है, ये धौली गंगा पर स्थित है। इसके बाद है लोहिया ढेह परियोजना। तो जो लोहिया ढेह परियोजना है तो ये कहाँ पे हो जाएगी, ये शारदा नदी पर हो जाएगी। इसके बाद है जो देवसारी परियोजना, ये किस पर हो जाएगी, ये पिंडर नदी पर हो जाएगी। यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। इसके बाद हमें देखना है अगला प्रश्न, निम्न में से सही युग्म का चयन करें। तो हमें बताना है कि इसमें से कौन सा सही युग्म है। खटीमा परियोजना यूएस नगर, बिल्कुल सही। तुमरिया बांध काशीपुर यूएस नगर, सही। ठीक है, लोया वेड़ परियोजना यूएस नगर, सही। यानी उपयुक्त सभी इसका आंसर हो जाएगा। अगला जो प्रश्न है वो है विक्टोरिया भीमताल बांध किस जिले में स्थित है। तो ये कहाँ हो जाएगा, रानीखेत नैनीताल में स्थित है। अगला जो प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है। इसमें बताना कि कौन सा सुमेलित नहीं है। तो त्यूनी पलासू परियोजना गंगा नदी पर, ये क्या हो जाएगा, यही क्या हो जाएगा, सुमेलित नहीं है।
ठीक है, यानी कि एक जगह आंसर हो जाएगा। घोनाताल परियोजना भीरी गंगा पे है, मनेरी भाली परियोजना भागीरथी नदी पे है, विष्णुघाट पिपलीकोट परियोजना का अलकनंदा पर चमोली में स्थित है। अगला जो प्रश्न है वो है कालिका दंतु व सुरनीगाड़ जल विद्युत परियोजना किस जिले में है? तो ये कहाँ हो जाएगा? ये पिथौरागढ़ जिले में हो जाएगा। अगला जो हमारा प्रश्न है वो बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सा सही है। ठीक है, इसमें बताना कि कौन सा सही है। तो इसमें है, पहला है केंद्र पोषित RT, ठीक है, RT योजना के तहत 215 सब स्टेशन प्रस्तावित किए गए, ये बिल्कुल सही हो जाएगा। उत्तराखंड राज्य सौर नीति 2023 के तहत कोई भी व्यक्ति सरकारी ज़मीन को लीज पर लेकर सौर ऊर्जा प्रोजेक्ट लगा सकता है। क्या लगा सकता है? सौर ऊर्जा प्रोजेक्ट लगा सकता है। तो ये भी क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। तीसरा है PM कुसुम कार्यक्रम के तहत चंपावत में 10 HP क्षमता के सोलर पंप स्थापित किए गए, ये क्या हो जाएगा? गलत। यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा? 1 और 2 हो जाएगा। अगला जो प्रश्न है वो है काली नदी पर प्रस्तावित पंचेश्वर बांध परियोजना किन दो देशों के मध्य स्थित है? तो ये क्या हो जाएगा? भारत और नेपाल के मध्य स्थित है। अगला जो हमारा प्रश्न है वो है निम्न में से सही युग्म का चयन करें। तो इसमें बताना है कि सही युग्म कौन सा है। लंगरासू परियोजना टिहरी पे सही है, झाला परियोजना टिहरी सही है, कोटेश्वर बांध परियोजना टिहरी, तो इसका क्या हो जाएगा? उपयुक्त सभी हो जाएगा। अगला जो हमारा प्रश्न है वो है उत्तराखंड राज्य के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन गलत है? तो हमें गलत कथन बताना है। उत्तराखंड विद्युत नियामक आयोग का कार्यालय देहरादून में, बिल्कुल सही है। राज्य में प्रथम तैरता सोलर प्लांट, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है करंट के हिसाब से, वीएस नगर में स्थापित किया जा रहा है, ये क्या हो जाएगा? सही। वर्तमान में उरेडा का मुख्यालय अल्मोड़ा में, ये क्या हो जाएगा? गलत। कहाँ है? देहरादून में स्थित है। और पिटकुल का गठन 1 जून 2004 को हुआ, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी क्या है? गलत है। अगला जो प्रश्न है वो है सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। तो इसमें सूची 1 को हमें सूची 2 से मिलान करना है। तो जो खटीमा है वो कहाँ है? खटीमा जो है कौन सी नदी पे है? परियोजना शारदा नदी पे है। चीला जो है वो पौड़ी में है, गंगा नदी पर। जो ढालीपुर है वो किस पे है? वो यमुना में है। और कहाँ है? देहरादून में। छिबरो कहाँ है? छिबरो देहरादून में टॉन्स नदी पर स्थित है। अगला जो हमारा लास्ट प्रश्न है आज का वो है श्रीनगर जल विद्युत परियोजना के संदर्भ में क्या सही नहीं है? तो जो पहला है, इससे उत्पादित बिजली का क्रय बिहार राज्य करता है, ये क्या हो जाएगा? ये इसका सही आंसर हो जाएगा, बिहार को नहीं करता है। इसकी उत्पादन क्षमता 330 मेगावाट है, बिल्कुल सही। इस परियोजना का संबंध पौड़ी गढ़वाल जिले से है, ये भी बिल्कुल सही। यह परियोजना अलकनंदा नदी पर स्थापित है, ठीक है, ये भी क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। अब हम कुछ परियोजना बता रहे हैं जो कि कुछ मतलब कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट में कौन कौन सी महत्वपूर्ण परियोजना है वो हम थोड़ा सा देखते हैं। उनको सिर्फ आपको सुनना है और सुन के ही याद करना है, ठीक है। टिहरी बांध तो पता है सबको। टिहरी बांध जो है वो कहाँ है? टिहरी में ही। और किस नदी पर है? भागीरथी व भिलंगना नदी पर है। तो जैसे हम देखते हैं उत्तरकाशी में जो सबसे मेन है वो है मनेरी भाली परियोजना, ठीक है। आराकोट होती है, जाकुल सांकरी वाली परियोजना है, ये सूपी नदी पर है। लिमची गाड़ परियोजना भागीरथी नदी पर है। और क्या है? करमोली जल विद्युत परियोजना कहाँ है? जाड़ गंगा पर है, जो हमने अभी पढ़ा था। और जैसा अभी आया था बीच में दुनाव परियोजना नयार नदी पे, ये कहाँ है? ये पौड़ी में स्थित है। पौड़ी की जो और परियोजना जैसे उत्यासू बांध कहाँ है? अलकनंदा नदी पर है। अब जैसे टिहरी की परियोजना है वो कोटली बेल परियोजना है, ये गंगा नदी पर है। कोटेश्वर बांध है भागीरथी नदी पर। और लंगरासू जल विद्युत परियोजना कौन सी नदी पर है? अगलार नदी पर स्थित है। इसके बाद हम देखते हैं चमोली के कुछ मेन परियोजना। जैसे राजवक्ति आया था, तो राजवक्ति कहाँ है? चमोली में है। और कौन सी नदी पे? नंदाकिनी नदी पर है। विष्णुगाड़ पीपलकोटी परियोजना कहाँ है? अलकनंदा पे चमोली में है, ठीक है। झेलम तमक जल विद्युत परियोजना कहाँ है? धौली गंगा पर स्थित है। मलेरी झेलम परियोजना भी कहाँ है? धौली गंगा पर चमोली में स्थित है। मेलखेत डैम भी क्या है? पिंडर नदी पर है और कहाँ है? चमोली में स्थित है। और अभी हम देखते हैं जैसे रुद्रप्रयाग की कुछ परियोजनाएं, जैसे क्या है? सोन प्रयाग परियोजना हो गई, सिंगोली परियोजना हो गई, वहाँ पे गौरीकुंड परियोजना हो गई, फाटा फुयांग परियोजना हो गई, रामबाड़ा परियोजना हो गई, ये सब कहाँ है? रुद्रप्रयाग में स्थित है। देहरादून की जैसे परियोजना है, तो जैसे क्या है? ढकरानी परियोजना है, ये यमुना पे है। ढालीपुर का यमुना पे है। और जो खोदरी परियोजना ये भी यमुना पे है। सिर्फ याद रखना है देहरादून में सिर्फ एक परियोजना है जो छिबरो परियोजना, वो टॉन्स नदी पर है। बाकी सारी क्या है? यमुना नदी पर है। जैसे ब्यासी जल विद्युत परियोजना है वो भी यमुना पे है।
और क्या है, जैसे ईंचारी बांध है वो थोड़ा टोंस नदी पर है, और कौन सी, छिबरो है। अब पिथौरागढ़ की कुछ परियोजना है, जैसे कि क्या है, कालिका दंतु परियोजना, ये काली नदी पर है। और क्या है, वोकोंग पोलिंग परियोजना ये कि धौली गंगा पे है। उर्थिक सोबला परियोजना धौली गंगा पे है। सिरकारी भ्योल रुपया सी बकड़, ये अभी आया था जो हमने भी क्वेश्चन लगाए थे, तो ये गौरी गंगा पर है, और ये कहाँ है, पिथौरागढ़ में। तो ये थे काफ़ी मेन। अब देखते हैं हम नेक्स्ट अगली वीडियो हम कौन सा टॉपिक लाते हैं। आप कमेंट करके बताइए कौन सा टॉपिक लाना है। BS नेगी ये ऑब्जेक्टिव बुक को हमें जल्दी से 1 महीने में कंप्लीट करना है। धन्यवाद दोस्तों।